अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मटन बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े बहुत क्लिप आपके साथ मौसम के भी शेयर किए जाएं। तो ये देखें, पहले बहुत ही अच्छी हवा चली, उसके बाद मज़ेदार सी बारिश हुई। तो ये तो ऐसे ही मौसम चलता रहेगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर के अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है। ऑयल मेरे पास है तकरीबन 1 कप के करीब। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज, जो मैंने कि 2 मीडियम साइज़ के ले लिए थे और उनको कट कर लिया था। और अब मैं इसको कुक कर लूँगी तब तक, जब तक कि इनका अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता और ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये देखें, यहाँ पर जो है प्याज़ों का अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास। टमाटर को ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी और तब तक कुक करूँगी जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर जो है फ्लेम मेरी है मीडियम। तो टमाटर भी थोड़े बहुत सॉफ़्ट हो गए हैं। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश लहसुन अदरक भी ऐड कर सकती हैं, जो कूट के हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था, मैंने इसमें पेस्ट ऐड कर लिया है। अब तमाम मसाले को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो गया और मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मटन। मटन मेरे पास यहाँ पर था 1 केजी विद बोन्स है और मिक्स है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको साइड पर रख दिया था छन्नी में, ताकि जो इसके अंदर से पानी है और ब्लड है वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पर अब मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी तमाम मसाले के साथ, प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका कच्चापन है और जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मटन ने पानी रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कूटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड की है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, किसी भी ब्रांड का आप मटन बिरयानी मसाला ले सकते हैं, ताकि जो है इसमें खुशबू आए। मैंने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इसमें ऐड इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करना था, इसलिए मैंने साबित गरम मसाले ऐड नहीं किए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, इसका पेस्ट। ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इन तमाम मसालों को ऐड कर लेने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक मैं इनको कुक करूँगी जब तक कि तमाम मसाला अच्छे से यकजान नहीं हो जाता और मीट के अंदर अच्छे से इसकी जो है ये मसाले को जज़्ब नहीं कर लेता। तो यहाँ पर देखें, अच्छे से कुक करेंगे। तमाम प्रोसेस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। 5 मिनट तक मुसलसल पका लेने के बाद इसके अंदर अब बारी है दही ऐड करने की। दही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास। 4 चम्मच मैंने भर के इसमें दही ऐड किया है और फ्लेम को मैंने कर दिया था लो। और अब तमाम मसाले को मैं अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। तो ये देखें, दही ऐड कर लेने के बाद दही भी अपना पानी रिमूव करती है। तो दही को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम स्लो फ्लेम पर ठहरा देंगे, ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मीडियम फ्लेम पर दही का पानी खुश्क कर लेने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए हैं आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 4 से 5, जिनका छिलका रिमूव कर लिया था और उसके बाद इनको बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके इसमें मैंने ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पर 1 गिलास के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, या फिर आप उतना पानी ऐड करें जितना कि आप को लगे कि इस पानी के अंदर मेरा जो मीट है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और उसके बाद इसको कुक हो लेने तक पका लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं जो है वेट भी लगा दूँगी और उसके बाद इसको मैं ठहरा दूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया था 15 मिनट के बाद और मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था।
तो अब जब तक इसका पानी ड्राई होता है, दूसरी तरफ मैं राइस बॉयल कर लूँगी। मैंने काफ़ी सारा पानी जो है ले लिया है बड़े खुले बर्तन में। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है नमक, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 से 5 मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्च साबित, जिनको मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। तो ये जो है ज़ीरा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ मसालों में इसमें ज़ीरा ही ऐड करती हूँ। और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बॉयल होने तक मैं इसको पका लूँगी। तो जैसे ही इनमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर लूँगी। चावलों को भी पहले मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो जिस नोयत के आपके चावल हों उसी के मुताबिक ही आप इनको बॉयल करें, इसमें पानी ऐड करें और उतने मिनट पहले ही उनको भिगो कर रख लें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इनको कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसको 80% तक यहीं पर ही कुक कर लूँगी, बाकी का जो है ये कुक होंगे मेरे दम के अंदर। तो ये देखें चावलों में अच्छा खासा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मैं चावलों को चेक कर लूँगी और उसके बाद देख लूँगी कि चावल किस हद तक पक चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो अभी थोड़ी सी कसर रहती थी, तो इसलिए मैंने इनको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद इनको छान लिया था। यहाँ पर मेरा जो मसाला है वो अच्छे से डन हो चुका है और उसके बाद अब मैं जो है असेंबलिंग कर लूँगी। असेंबलिंग का तरीका हर किसी को आता है, आप जिस तरीके से चाहे मर्ज़ी इसको असेंबल करें और उसके बाद इसको दम पर ठहरा दें। तो हर किसी के असेंबल करने का तरीका अलग होता है। आप चाहें तो तमाम मटीरियल को जो है बॉटम के अंदर डालकर ऊपर से राइस डालकर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आप इसको दम पर ठहरा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको असेंबल कर लूँगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी लेयर लगाऊँगी मसाले की और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी चावल और उसके बाद इसके ऊपर अगेन मसाला ऐड करूँगी। तो ये देखें चावलों को मैंने छान लिया था और ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके थे। तो ये गरम है इसलिए एहतियात के साथ मैं इसको जो है तमाम बॉटम में अच्छे से सेट कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। और भी बहुत सी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को इंजॉय कर सकें। तो आप काइंडली कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें भी इस चीज़ का एहसास हो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप कोई चीज़ अपनी उस पे रिक्वेस्ट पर बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने कुछ इसकी असेंबलिंग की है। अब मैंने पहली लेयर के बाद इसके ऊपर मसाला ऐड कर लिया था और उसके बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ टमाटर, जिनको मैंने गोल कट कर लिया था। आप जो भी सब्ज़ी है इधर लगाना चाहें आप उसकी लेयर लगा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ग्रीन और येलो कलर के थे लेमन, उनको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया, तो उसकी लेयर भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, येलो फूड कलर है, तो ये भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया। अब अगेन मैं इसके ऊपर जो है चावल की लेयर लगाऊंगी और इसी तरीके से मैं इसको अच्छे से असेंबल करती जाऊंगी। तो ये देखें इस तरीके से तमाम चावल जो है इसके ऊपर लगा लूँगी और जो है इसको इक्वल तौर पर मैं सेट कर लूँगी। और जो दम है वो हमेशा हम खुले बर्तन में ही देंगे ताकि जो दम है वो अच्छे से आ जाए और जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले से बने। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और अगेन जो है हम इसके ऊपर मीट की लेयर लगा देंगे। जो हमारा मसाला बन के रेडी हुआ था, जो हमारी ग्रेवी रेडी हुई थी, उसकी लेयर लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी और ये बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसको झटपट बनाएं मेहमानों के लिए या आप इसको अपने बच्चों के लिए बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें इस तरीके से अगेन मैंने इसके ऊपर जो है फूड कलर ऐड कर दिया था, बचा हुआ तमाम कलर यहीं पर ऐड कर लिया था और जो मसाला है उसको भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। लास्ट में जो इसकी लास्ट वाली लेयर है उसके ऊपर हम ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उस पर सिर्फ जो है मैं चावल ऐड करके और उसके बाद उसके ऊपर प्याज टमाटर और जो है लीमू की लेयर लगा दूँगी। तो यहाँ पर इनको अगेन अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर पतीला जो है उसको मैं अच्छे से हिला लूँगी ताकि जो चावल हैं और मसाला है वो इक्वल उसमें बेस में आ जाए और जो उनका लेवल है वो बराबर हो जाए। तो लास्ट में बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद इसकी सेटिंग कर लूँगी और फिर इसको कवर करके मैं दम पर ठहरा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है इसका हम दम
खोलेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैंने कुछ इसकी जो है लेयर कर ली है। जो मुझे है प्याज, फ्राइड प्याज वो बहुत अच्छे लगती हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयरिंग करती हूँ। आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसकी लेयर कर सकती हैं। अगर सब्ज़ धनिया और आपके पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल है तो आप वो भी इसके ऊपर ऐड करके इसको जो है डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, मैंने इसको दम दे दिया था लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा दम कंप्लीट हो गया था और जो मेरे चावल हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल इसका एक एक दाना खिला हुआ है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसको कर लूँगी डिश आउट। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।